नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, हमारा कॉरपोरेट वेबिनार होने वाला है और मार्टी जी ने और कृष्ण ने अभी कहा है कि अभी मतलब की एक जानकारी है, यानी कल की जो कल लाइव हुआ था। कल की मैं बात कर रहा हूं, कल वो लोग जो लाइव आए थे, दोनों लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि 10 अप्रैल को होने वाले वेबिनार जो होगा वह वेबिनार रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आप समझिए कि रिकॉर्ड क्यों किया जाएगा, क्या पब्लिक किया जाएगा, क्या यूट्यूब पर डाला जाएगा? नहीं, यही तो बात है। आप याद करिए, जब पहले कॉरपोरेट वेबिनार होता था तो वह भी रिकॉर्ड किया जाता था और अमेरिकन गवर्नमेंट को दिया जाता था, यानी सारे रिकॉर्ड दिए जाते थे। पहले की मैं बात कर रहा हूं, अभी भी वही होगा तो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पहलू पर ही बात होगी, ना कि हवाई। ध्यान दीजिएगा इन बातों को, इंपॉर्टेंट पहलू, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मेरी व्यक्तिगत भावना इसे इस समय हल्के में ना ले। यानी मार्टी और कृष्ण का कहना है कि मेरा जो यह व्यक्तिगत पर्सनल, जो मेरी जो अंदर आत्मा बोल रही है, ठीक है, कि क्या होने वाला है, इसको आप लोग हल्के में ना लें। ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी ये कॉरपोरेट वेबिनार होने जा रहा है 10 अप्रैल को। कुछ लोग इसको हल्के में भी लिए हैं, अभी भी लिए हैं, जैसे कि मैं वीडियो के कमेंट्स में देख रहा हूं, और लोगों का भी जो वीडियो होता है उनके भी कमेंट्स में देख रहा हूं, या और लोग जो भी फाउंडर हैं या नहीं मालूम नहीं, तो उनका एक ये नजरिया समझ में आ रहा है कि वह लोग हल्के में ले रहे हैं इस वेबिनार को। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह वेबिनार इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ऐश सर पर्सनली पॉपअप में ये ना कहते कि आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। वो ये कहते कि बस वेबिनार हो रहा है, बस बात खत्म, ना स्वागत ना वेलकम ना कुछ नहीं। ना ही 5 दिन पहले डालते। 5 दिन पहले डालने का भी एक मकसद है कि जो लोग ना जान पाए उस दिन सेम डे या उसके दूसरे दिन, तो वह भी लोग जान लें। 5 दिन की चर्चाओं में आ जाएगा, उनके कान तक यह बात पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर आगे लिखते बोलते हैं कि यह पहली बार नहीं होगा जब कुछ वेबिनार ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होंगे किसी भी तरह के कारणों से। इसलिए अगर आप कर सकते हैं तो वहां मौजूद रहने की कोशिश करें। ठीक है, तो वहां पर मौजूद रहें, यानी कि क्रिस्ट और मटी, इन दोनों ने भी यह इंपॉर्टेंस दिया, यह जरूरी समझा कि आप लोग वहां पे मौजूद रहें। कहां पे? वेबिनार में, कॉरपोरेट वेबिनार में। तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। अब यह कहना मुश्किल है कि कितनी देर होगा, यानी कि 9:30 अगर स्टार्ट होता है तो 10 बजे 4 खत्म होगा कि 12 बजे कि 1 बजे नहीं कहा जा सकता। ये तो ऐश सर पर डिपेंड है। ऐश सर जितनी देर या जो जो चीजें वो शेयर करना चाहे, बताना चाहे हम सभी लोगों से, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। वो कितना समय लेंगे, और अभी किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। बस हम और आप केवल यह सोच सकते हैं कि इस टॉपिक पर बात होगी, कि इस टॉपिक पर बाकी किसी को उतना खास जानकारी नहीं है। और साथ ही साथ आप याद करिए कि जब ऑन पैसिव में केवल ऐश सर ही थे, यानी कि जो सारे चीजों को हैंडल किया करते थे 2020 और 21 की मैं बात कर रहा हूं, लगभग तो सब कुछ बहुत बेहतर से और टाइमली होता था। फिर बीच में टाइमिंग गड़बड़ा गई, लेकिन अब फिर से जो टाइमिंग चल रही है, जो बताया जा रहा है, या जो जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारियां मिल रही हैं, अब लगभग लगभग उसी तरीके का टाइम टू टाइम मामला चल रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि ऐश सर जो भी चीजें बोलेंगे उस पे आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अगर वह किसी भी पहलू को या किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई भी जानकारी देंगे तो लगभग लगभग टाइम टू टाइम वह चीज हमारे सामने आने की उम्मीद है। 2-4 घंटे या 2-4 दिन का फर्क बाद की चीज है, क्योंकि टेक्निकल चीज है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मार्टी पिछले हफ्ते जो गुजरा है, शुरुआती हफ्ते में उन्होंने बोला कि हम इस हफ्ते इकोसिस्टम में कुछ नया देखने वाले हैं। पॉपअप के नजर में तो क्या पॉपअप नहीं आया? ठीक है, पॉपअप आया। और अब जुमेरात के दिन, गुरुवार के दिन रात में वेबिनार है कॉरपोरेट। तो उस कॉरपोरेट वेबिनार पे जो वो बोले, यानी कि सीईओ हमारे ऐश सर, तो उन शब्दों का ध्यान दीजिएगा, शब्दों का, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजें बोलता हूं तो लोग शब्दों का ध्यान नहीं देते और तुरंत ही गलत बोलने लगते। हमको तो शब्दों का ध्यान दीजिएगा कि वह किस चीज को किस प्रकार से बोल रहे हैं। क्योंकि बोलते कुछ हैं और वायरल कुछ और चीज हो जाता है। ठीक है, बोलेंगे कुछ ऐसे सर पर वायरल कुछ और होता है, फिर इसी में गलत फहमियां होती हैं हमसे।
और आपसे तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि जो चीज वह बोले उन शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और उम्मीद है कि सारी चीजें बेहतर अब हो रही हैं और आगे होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत जल्द ही हमको बहुत सारी चीजें दिखने वाली हैं, नई चीजें जिसको कहा जाए। ठीक है, इसी महीने में। पर यह है कि बहुत सारी चीजें हैं जो ऐश सर खुद आएंगे और खुद बताएंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, कि जिनका 6 महीने 1 साल के दरमियान में जीमेल गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो हो सकता है, गारंटी की नहीं बात कर रहा हूं, शब्दों का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि जीमेल बदलने का ऑप्शन हम सभी लोगों को इकोसिस्टम में मिले, पर उसकी टाइमिंग जो होगी वह बहुत ही लिमिटेड होगी। 1 दिन या 2 दिन के लिए, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए। क्यों? कि बहुत सारे लोग अपना जीमेल खो चुके हैं, जीमेल का पासवर्ड भूल गए हैं, मोबाइल रिसेट कर दिया है, ये हो गया है, वह हो गया। को ध्यान दीजिएगा तो वह हो सके पहले से ही एक अपना जीमेल बना लें। पहले से जीमेल बना लें और एक डायरी में जीमेल क्या बनाया है वह लिख लें। रिकवरी मेल क्या दिया है वह लिख लें। रिकवरी मेल का पासवर्ड क्या है वह लिख लें। प्लस उस जीमेल में आपने मोबाइल नंबर कौन सा दिया है वह लिख लें, और जो जीमेल बनाया है उसका पासवर्ड क्या है वह लिख लें। क्योंकि अब इसके बाद अगर आ गया, तो अगर जीमेल बदलने का ऑप्शन आ गया तो उसके बाद आना नामुमकिन है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप लोग यह समझ लें, पहले से ही एक मजबूत जीमेल बनाइए। नहीं बनाना आता है तो यूट्यूब पर सर्च करिए कि हम अपना जीमेल प्लस रिकवरी मेल प्लस रिकवरी मोबाइल नंबर से किस प्रकार से बनाएं। उसको देख के 1 लोग 2 लोग बैठ के इत्मीनान से, सुकून से, अच्छे से उसको बना लीजिए। अभी जब मौका लगे इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगर आ गया ऑप्शन तो उस वक्त बनाने की जरूरत ना पड़े, पहले से बना हुआ रहे और बस फटाक से डाल के फटाक से सारी चीजें कर लें और नहीं आएगा ऑप्शन तो आपका एक मजबूत जीमेल आपके मोबाइल में मौजूद रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एक हादसा हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी मुझे जानकारी थी, इस वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि एक मेरा फाउंडर मेरे टीम से इंडिया में ही रहते थे, यहीं पर रहते थे, पर वह चले गए सऊदी अरब। 2 साल बाद लौटे। करीबन 1 डेढ़ महीना पहले उन्होंने पूरा मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था। उनका 2 जीमेल मैंने बनाया था, तो मैंने उसको करवा कवर करा दिया। एक जीमेल उन्होंने स्वयं बनाया था, पहले से जो उनके मोबाइल में पड़ा था। इत्तेफाक क्या था कि उस जीमेल का रिकवरी मेल जब मांग रहा था तो इत्तेफाक से मेरा पड़ा हुआ था। 2 साल के बाद वह लौटे। 2 दिन 3 दिन पहले मैंने वो जीमेल करके पहली चीज तो उनको जीमेल ही याद नहीं था। चलो भाई, मैंने जीमेल उसका निकाला, किसी भी तरीके से इकोसिस्टम को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जीमेल वहां से निकल गया। जीमेल निकलने के बाद अब पासवर्ड याद नहीं, ठीक है, रिसेट किया। रिसेट करने के बाद रिकवरी मेल मांग रहा है, यानी कि जो मेल है उसको परफेक्ट डालिए, तभी ओटीपी जाएगी मेल पे मोबाइल। और एक चीज, हाँ, जो मोबाइल नंबर पहले इंडिया में यूज कर रहे थे वह भी मोबाइल नंबर भी बंद हो गया, क्योंकि वह सऊदी में रह रहे थे। सऊदी का नंबर यूज करने लगे, यानी उनके पास कुछ भी नहीं, खाली हाथ। 3 दिन पहले आए, 2 दिन पहले मैंने कहा चलो देखते हैं, उम्मीद है हो जाएगा। और रिकवरी मेल मेरा पड़ा था, उसमें रिकवरी मेल मांगा। मैंने अपना रिकवरी मेल डाला और फटाक से ओटीपी भेजा, और मेरे मेल में ओटीपी आया। और जैसे ही मेरे मेल में ओटीपी आया, मैंने उसमें डाला और क्लिक किया। वैसे ही नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आया। नया पासवर्ड बनाया, उनको दिया, और मेल उनके मोबाइल में सेट हो गया। मान के चलिए, ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि आ गया नहीं आता। तो क्योंकि करीबन 1 साल पहले से वह जीमेल बंद था, 6 महीने पहले से ये मामले हैं, तो अपने रिकवरी मेल रिकवरी नंबर भी रखिए, क्योंकि उनका रिकवरी नंबर भी गायब हो गया था, किसी दूसरे को अलॉट हो गया था, यानी दूसरे ने खरीद लिया था। क्योंकि 2 साल से नंबर जब बंद है तो कंपनी वाले किसी और को दे देते हैं। तो ये सब मसले मसाइल हैं, तो रिकवरी जरूरी है। आप लोगों ने जब अपना इको क्या नाम है कि फाउंडरशिप ली, तो जो भी मेल समझा उठा के गप्पा से दे दिया ना उसका। आपको पासवर्ड याद है ना कि रिकवरी मेल है ना रिकवरी मोबाइल नंबर, कुछ भी नहीं डाला, सोचा ये तो बस ऐसे हलवा है। लेकिन अब एहसास आपको हो रहा होगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अगर आपका मोबाइल गायब हो जाए, रिसेट हो जाए, खो जाए, पानी में गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी आप अपने जीमेल को किसी नए मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं,
लेकिन मसला कुछ भी आपने नहीं डाला ना, आपका पासवर्ड याद, मोबाइल अगर आपके पास है और जीमेल भी आपके पास अगर है अभी भी, और उसका पासवर्ड आपको याद नहीं है, तब भी आप नया पासवर्ड उसमें अभी बना सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो और बड़ी हो जाएगी। इससे बेहतर यही है कि अपने जीमेल का पासवर्ड दोबारा कैसे बनाएं। नए तरीके से बहुत आसान है। जीमेल पर जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, जीमेल अकाउंट में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, पासवर्ड ऑप्शन पे जाकर के उसमें न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। एक बार कन्फ पासवर्ड डालिए, फिर कन्फर्म पासवर्ड डालिए और चाहे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा उस पे क्लिक कर दीजिए। हो गया। लेकिन मैं ऐसे फराफर बता रहा हूं, लेकिन आप अपने यूट्यूब पे सर्च करिए, वो हो जाएगा नया पासवर्ड। आप बना लीजिए। जो भी है, बहुत दिनों से बोल रहा हूं, थक गया हूं बोलते बोलते। लेकिन लोग शिकायत करते हैं, सर मेरा गड़बड़ हो गया तो क्या करें, बताइए। ये सारी दोस्तों आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।